हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। आज हम करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेथड्स। एक मेथड हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड आप कर चुके हैं, वो पार्ट 3 में है। जिसने नहीं देखा पार्ट 3 देख सकते हैं। आज हम करेंगे पॉइंट मेथड एंड परसेंटेज मेथड। पॉइंट मेथड क्या है? इसका दूसरा नाम है ज्योमेट्रिक मेथड। पॉइंट मेथड को क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक मेथड भी कहते हैं। पॉइंट मेथड क्या है? इस पे हम देखो नाम ही बता रहा है क्या, पॉइंट। इस पे हम पॉइंट्स लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे वो हम देखते हैं। इस मेथड में कैसे इलास्टिसिटी मेजर करेंगे? एट ए पॉइंट लेंगे। किस पे लेंगे? स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। देखो स्ट्रेट लाइन, एक लाइन में डिमांड कर्व लेना है। कैसा? स्ट्रेट लाइन वाला। उस पे पॉइंट लेंगे और हम इलास्टिसिटी मेजर करेंगे। इसका एक फॉर्मूला भी है, ED इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट LS शॉर्ट में लिख देते हैं, अपर सेगमेंट US शॉर्ट में लिख देते हैं। लोअर सेगमेंट LS, अपर सेगमेंट। देखो नाम तो है अपर सेगमेंट, लेकिन आ कहाँ रहा है? नीचे आ रहा है। देखो अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है? अल्फाबेट में सबसे पहले L आता है ना, तो L को ऊपर लिखेंगे, U को नीचे। ठीक है, फॉर्मूला याद रह जाएगा। आप ऐसे करोगे तो लोअर डिवाइडेड बाय अपर। देखो अब ये लोअर सेगमेंट क्या है और अपर सेगमेंट क्या है। सपोज मैंने ये एक पॉइंट लिया, M पॉइंट लिया मैंने, ठीक है। M पॉइंट लिया तो जहाँ पे हम पॉइंट ले रहे हैं ना, जहाँ भी हम पॉइंट लेंगे उससे नीचे का तो होगा लोअर सेगमेंट और उससे ऊपर का होगा अपर सेगमेंट। देखो M लिया, M के नीचे MB, ये क्या हो गया? लोअर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट क्या हो गया हमारा? MB। अपर सेगमेंट पॉइंट से ऊपर का, पॉइंट से ऊपर का कितना? AM। ये AM क्या हो गया हमारा? अपर सेगमेंट। ये तो मैंने मिड पे ले लिया। सपोज अब मैं यहाँ पॉइंट लेती हूँ, अगर मैंने यहाँ पॉइंट लिया, इसको नाम दिया L, तो जहाँ भी आप पॉइंट लोगे ना उससे नीचे का लोअर सेगमेंट होगा। अब देखो L पॉइंट लिया, अब इससे नीचे LB। अब लोअर सेगमेंट चेंज हो जाएगा हमारा। अब क्या हो जाएगा? लोअर सेगमेंट LB। ठीक है, ये B है, LB। और अपर सेगमेंट क्या होगा? उस पॉइंट से ऊपर का AL। अब अपर सेगमेंट क्या हो गया हमारा? AL। ठीक है, ऐसे ही सपोज अगर मैं यहाँ पॉइंट ले लेती हूँ, मैंने यहाँ पॉइंट लिया K, तो लोअर सेगमेंट क्या हो गया? पॉइंट से नीचे KB लोअर सेगमेंट और AK क्या हो गया? अपर सेगमेंट। अब इलास्टिसिटी इसमें हम कैलकुलेट करेंगे। देखो पॉइंट्स, सबसे पहली बात तो हम क्या लेंगे? पॉइंट्स लेंगे, लेकिन कितने पॉइंट्स लेंगे? पार्ट इसके हमने 2 में किया था डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। हमने कितनी डिग्रीज की थी टोटल? हमने उसमें टोटल डिग्रीज की थी, कितनी की थी? 5 की थी। तो हम कितने पॉइंट्स लेंगे? 5 पॉइंट्स लेंगे स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पे। देखो ये डिमांड कर्व लिया, इस पे हम 5 पॉइंट्स लेंगे। एक Y एक्सिस को टच करता हुआ पॉइंट A, एक X एक्सिस को टच करता हुआ पॉइंट E, ठीक है, एक मिड में C, एक ऊपर B और एक C से नीचे D। ये हमने कितने पॉइंट लिए? 1 2 3 4 5 5 पॉइंट ले लिए हमने। अब देखो, अब हमने हर पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है इलास्टिसिटी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले हम पॉइंट लेंगे A, ठीक है, A पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। ठीक है, अब इसको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं आप ये मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए AB है 1 सेंटीमीटर, BC 1, CD 1 सेंटीमीटर, DE 1। या तो ऐसे अज्यूम कर लीजिए 1 सेंटीमीटर, या आप ऐसे कर सकते हो, इसके पार्ट बना दीजिए। देखिए AB 1 पार्ट बन गया, BC सेकंड पार्ट, CD 3 पार्ट, DE 4 पार्ट बन गए इसके। आप कैसे भी कर सकते हो। अब हमने लेना है A पॉइंट पे लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अब A पॉइंट पे लोअर सेगमेंट कितना हो गया? AE, या आप क्या कहोगे? 1, एक पार्ट 2, ये 3 और एक 4 हो गया ना। तो लोअर सेगमेंट आ गया हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। देखो इससे ऊपर है क्या? ये से ऊपर कुछ भी नहीं है, तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे? ये कि क्या है? 0 है। अगर आप किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें ऑलवेज क्या मिलेगा? इन्फिनिटिव। ये मैथ यूज होगा यहाँ पे, इन्फिनिटिव मिलेगा हमें। ठीक है,
ये तो मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 कर दिया, लेकिन हमें एग्जाम में कैसे करना है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट इज इक्वल टू, हमें ये नहीं करना, ये 4 वाला ये हमें नहीं करना। हम क्या करेंगे, ए ई, हमने लिखना क्या है, ए ई अपर सेगमेंट 0, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। हमने ए ई लिखना है यहाँ पे, ठीक है, ये हमें लिखना नहीं है 4, ये मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया आपको, लिखना हमें ये है। पॉइंट बी देखो, अब फॉर्मूला वही, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अब बी पॉइंट पे देखो, बी इससे नीचे का 1, एक ये 1 2 और एक ये 3, तो लोअर सेगमेंट हो गया 3 डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अपर सेगमेंट कितना है, ओनली 1, तो 3 डिवाइडेड बाय 1 क्या आएगा आंसर, ग्रेटर देन 1, ठीक है। लेकिन हमें ये करना नहीं, हमें करना क्या है, बी ई, बी पॉइंट से देख रहे हैं तो बी ई, लोअर सेगमेंट क्या बन गया हमारा, बी ई बना, डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट क्या बना, ए बी बन गया अपर सेगमेंट, ठीक है। अब देखो बी ई क्या है, ये लंबी लाइन है ना, बड़ी है ना लाइन, किसके कंपैरिजन में, ए बी से ये बड़ी है, तो बी ई क्या है, बड़ी है ना, तो आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। पॉइंट सी पे, लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट, सी देखो, इससे नीचे देखो, लोअर सेगमेंट 1 2, ठीक है, लोअर सेगमेंट तो 2 हो गया मेरा, अपर सेगमेंट देखो 1 2, अपर सेगमेंट भी क्या हो गया 2, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 1, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ गया। अब देखो, लेकिन हमने करना कैसे है, सी ई, हमें करना कैसे है, सी ई डिवाइडेड बाय ए सी, सी ई डिवाइडेड बाय ए सी, देखो सी और ए सी क्या है, इक्वल है, तो इज इक्वल टू 1, ए बी सी। अब डी पॉइंट पे देखो, डी पे देखो, लोअर सेगमेंट कितना है 1, अपर सेगमेंट देखो 1 2 3, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइड करेंगे लेस देन 1 आंसर आएगा। लेकिन हम देखेंगे कैसे, डी पॉइंट से डी ई, लोअर सेगमेंट हो गया हमारा डी ई, डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट क्या हो गया, ए जी, देखो ए डी, तो ये हमारा क्या आएगा, ऑलवेज लेस देन 1। देखो डी छोटा है ना और ए डी क्या है, बड़ा है। पॉइंट ई पे देखो, लोअर सेगमेंट क्या है हमारे पास 0, अपर सेगमेंट क्या है ए ई, ठीक है, या इसको कैसे कह सकते हो 1 2 3 4, या हम क्या कह सकते हैं इसको यहाँ, या हम 0 डिवाइडेड बाय 4 भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ऊपर 0 है न्यूमरेटर में, तो नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी हो 4 5 6 7 8, जब ऊपर 0 है न्यूमरेटर में तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। और हम करेंगे इसको कैसे, 0 डिवाइडेड बाय ए ई इज इक्वल टू 0। देखो जो ये हमने किए, ये मैंने किए समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसके इतने पार्ट बना के कर देंगे, हम इसके इतने पार्ट बनाए और ये कर देंगे, ये हमें करना नहीं है। हमें करना क्या है एग्जाम्स में, ये वाला करना है हमें, ठीक है। ये है हमारी इलास्टिसिटी। अब देखो ए पॉइंट पे क्या होगी, इन्फिनिटी, बी पॉइंट पे ग्रेटर देन 1, सी पॉइंट पे क्या है इज इक्वल टू 1, डी पॉइंट पे 1 फिर 0। देखो अब इसका आसान तरीका किया, देखो मिड में पॉइंट लिया, मिड में क्या है इक्वल, मिड में इक्वल, इससे ऊपर जाओगे ग्रेटर देन, फिर और ऊपर गए इन्फिनिटी, 1 से नीचे आ रहे हो लेस देन 1, फिर और नीचे 0, ठीक है। ये सिंपल याद भी रह जाएगा आपको ऐसे। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट मेथड है हमारा परसेंटेज मेथड। इसको परसेंटेज मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड या फ्लक्स मेथड भी कहते हैं। ये मेथड दिया था डॉक्टर मार्शल ने। इस मेथड में ईडी कैसे कैलकुलेट होती है, रेशियो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो अब ये फॉर्मूला, इसको पहले हम ये वैसे हमने लेना तो ये है डेल्टा क्यू डेल्टा पी, लेकिन ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ हम वो देखते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इंटू 100।
प्राइस कैसे निकालेंगे, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100। देखो अब डेल्टा क्यू है, ये भी हम करते हैं, पहले एक बार हम फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो चेंज इन क्वांटिटी डेल्टा क्यू, देखो ये फॉर्मूले में हम अब पुट करेंगे डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्या है क्यू इनटू क्या है 100। अब इसके डिवाइड में देखो ये तो हमारा क्या है क्वांटिटी डिमांडेड लिखा ना मैंने, डिवाइड में क्या है चेंज इन प्राइस। अब प्राइस कैसे निकलेगा, डेल्टा पी अपॉन में पी इंटू 100। देखो अब इसको सोल्व करेंगे, ये 100 है यहाँ, देखो ये 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। डेल्टा क्यू, अब ये हमारा फॉर्मूला ये बन के आ जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू पी अपॉन में क्यू। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये हमारा प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो अब याद कैसे रखेंगे, देखो पहले पी लिख दो, अल्फ़ाबेट में पहले पी आता है, पी इंटू क्यू। इसको मैथमेटिकल भी कहते हैं मेथड, इसको क्या कहते हैं मैथमेटिकल मेथड कहते हैं। तो मैथ में हम क्या करते हैं वंस टेंस ऐसे करते हैं ना, पहले वंस पे लिखो पी डिवाइडेड बाय क्यू, फिर क्रॉस लगाया, क्रॉस है तो क्रॉस कर दो डेल्टा क्यू, यहाँ डेल्टा पी, याद भी रह जाएगा। आई थिंक वैसे भी इजी है ये, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी क्यू। अब डेल्टा क्यू क्या है ये देखो सॉरी, एक कोई भी कमोडिटी ले लो, सपोज हमने ले ली पेंसिल ले ली, देखो एक पेंसिल आ रही है 5 रुपीज़ की, ठीक है। प्राइस दिखा रहे हैं हम यहाँ पे हम क्वांटिटी शो कर रहे हैं, ठीक है। 5 की आ रही है एक पेंसिल, हम उसकी कितनी यूनिट्स ले रहे हैं 10 यूनिट्स ले रहे हैं। पेंसिल के प्राइस इंक्रीज हो गए, 8 हो गए, ठीक है। तो हम उसकी कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं 6। जब 5 रुपीज़ प्राइस थे तो हम 10 पेंसिल ले रहे थे, अब प्राइस क्या हो गए इंक्रीज हो गए 8, अब हम कितनी ले रहे हैं क्वांटिटी 6 पेंसिल ले रहे हैं, ठीक है। अब डेल्टा क्यू मीन्स डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी हैं ये, इनके बीच का डिफरेंस, पहले 10 था अब 6, कितना डिफरेंस हुआ माइनस करो 4 का, ये है डेल्टा क्यू। और क्यू क्या है पहले वाली, इनिशियल मीन्स पहले वाली क्या है 10। देखो मैं निकाल देती हूँ, डेल्टा क्यू निकालेंगे हम Q1 जो बाद की क्वांटिटी है माइनस Q जो पहले की क्वांटिटी है। देखो ये 6 है, ये है Q1, और जो ये 10 है ये पहले वाली क्वांटिटी है, ये है हमारी Q, ठीक है। Q1 माइनस Q, Q1 कितना है 6 माइनस Q, Q क्या है हमारे पास 10, तो ये कितना आ गया डेल्टा Q आया हमारे पास -4, ठीक है। फिर डेल्टा P निकालेंगे हम, डेल्टा P कैसे निकालेंगे सेम तरीका, P1 माइनस P, P1 मीन्स बाद वाला, P मीन्स पहले वाला। अब देखो 8 ये क्या है P1, 5 क्या है P1 माइनस P, 8 माइनस 5, ये हमारे पास डेल्टा P क्या आ गया 3 आ गया। डेल्टा Q क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया या -4, ठीक है। PQ तो हमें पता ही है, पहले वाला प्राइस 5, Q पहले वाली क्वांटिटी 10, ठीक है। तो ये हो गया डेल्टा Q, और डेल्टा P क्या होते हैं मैंने आपको ये बता दिया, जो हमारा फॉर्मूला है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू PQ। अब देखो ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये हम ऑलरेडी पार्ट 1 में कर चुके हैं, अब रिपीट नहीं होगा। जिसने नहीं देखा प्लीज़ ये 2 क्वेश्चन मैंने करवाए थे, आप पार्ट 1 देख लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।